राजेश जी सोनकर वे भी यहाँ पर मंचासीन हुए और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और इस मध्य प्रदेश शासन की नींव रखने वाले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हमारे जो पूर्व वन मंत्री श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार उद्योग एवं वाणिज्य श्री सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री माननीय श्री सुधीर सिंह मुनगंटीवार, वन संस्कृति एवं मत्स्य पालन महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि माननीय सांसद श्री शंकर जी लालवानी लोकसभा इंदौर, पूर्व विधायक श्री मनोज जी पटेल विधानसभा नेपालपुर, श्री राजेश जी सोनकर जिलाध्यक्ष भाजपा इंदौर, श्री गुमान सिंह जी माता की। आज हितग्राही सम्मेलन में उपस्थित हमारा बीच में केंद्र का मंत्री जो मोदी जी का साथ में बैठी ने देश की अलग अलग प्रकार की योजना ना बनाए और देश का लिए आज जो देश तेज गति से दौड़ लगाई रही है उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देने केंद्र में मंत्री हमारा आदरणीय सोम प्रकाश जी, उनके प्रणाम दो हाथ से ताली बजाए उनको स्वागत करा, वंदन करा, अभिनंदन करा। और साथ में हमारा अतिथि महाराष्ट्र में वन मंत्री और बहुत मस्त आदमी आदरणीय सुधीर जी, उनको भी ताली बजाई ने फिर से अपन जोरदार स्वागत करा। हमारा लोकप्रिय सांसद जिनने इतिहास बनाया नेपालपुर से भी जीतने को और इंदौर से भी जीतने को, आदरणीय शंकर लालवानी जी, उनके लिए भी ताली बजाए हम। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष हमारा कप्तान, जिनका नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन जो तरक्की कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में कई लोग कांग्रेस छोड़ीने भाजपा में सम्मिलित हुई रहा है, ऐसा हमारा जिला अध्यक्ष, उनका लिए ताली बजाए राजेश सोनकर जी। हमारा जनपद का अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह जी, हमारा 4-5 मंडल अध्यक्ष आदरणीय देवकरण दरबार जी, राजू जाट जी, मलखान सिंह जी, हमारा सुभाष पटेल जी, सुशील शर्मा जी, हमारा जिला का महामंत्री आदरणीय चिंटू वर्मा जी, नगर पंचायत का अध्यक्ष महेश पुरी जी, जिला पंचायत का हमारा सदस्यगण दशरथ भैया, महेश भैया, राधेश्याम जी, माफी चाहूंगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हमारा युवा आदरणीय भरत पटेल जी, युवा नेतृत्व और उपस्थित सभी मंचासीन हमारा सभी वरिष्ठ सम्माननीय नेतागण। क्योंकि आज हमारा पास में बड़ो नेतृत्व है जो प्रदेश ही नहीं देश के दिशा दे रहा है। अब जो प्रदेश और देश के दिशा दे रहा है तो हमारा ख्याल से उनके सुनना ज्यादा जरूरी है। अपन तो चाहे जब मिलता रहा, चाहे जब बोलता रहा, चाहे जब सुनता रहा, पर यह जरूर बोलूंगा आदरणीय भाई साहब, 2003 से पहले इस देपालपुर की बहुत बुरी स्थिति थी। इस देपालपुर विधानसभा में कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा तो ऐसे पेड़ के नीचे बच्चों को बिठा के पढ़ाते थे। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद में हमने बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया और आज स्थिति यह है कि ऐसा एक गांव भी नहीं है देपालपुर विधानसभा में जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ दिया और एक भी कई गांव को तो 2-2, 3-3 तरफ से जोड़ दिया। चंदर सिंह जी बासा बेटे, इनके यहाँ तो गिरोह था हमारा
उधर से कह लो तो नंबर 1 गांव है और इधर से इंदौर तरफ से जाए तो आखिरी गांव, वो एक चौपाटी जैसा हो गया। ऐसे अनेक गांव को अब हमने एक चीज बोली थी कि हम देपालपुर विधानसभा को मिनी पंजाब बनाएंगे। मिनी पंजाब बनाना मतलब खेती में बहुत आगे बढ़ाना। तब लोग बोलते थे कि यार मिनी पंजाब इतनी फसल कैसे होगी, यार जनरेटर से तो खेती होती है, आधी से ज्यादा खेती जमीन पड़ी रहती है, पियत होती नहीं है, पानी कैसे उपलब्ध होगा, बिजली की व्यवस्था नहीं है। यहाँ जनरेटर उस समय जब 2003 में मैं विधायक बना था तब हम किसी भी रोड तरफ गांव में जाते थे तो जनरेटर की आवाज आती थी कि नहीं आती थी। जनरेटर से खेती होती थी और जनरेटर से खेती होती थी तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार को, जितने और बड़ो किसान को तो लाख रुपया को, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। लाखन सिंह जी दाई जी बैठा है, हमारे ख्याल से हर साल 1.5-2 लाख रुपया को डीजल बाढ़ देता था और आधी फसल आधी जमीन में पियत होती थी। आज स्थिति यह है कि हमने बिजली की, शिवराज जी की सरकार ने बिजली की, उस समय एक अच्छा बड़ा किस्सा है भाई साहब कि शिवराज जी बोलते थे कि हम 24 घंटे गांव को बिजली देंगे और खेती के लिए 3 फेज 10 घंटे अतिरिक्त अलग से बिजली फुल वोल्टेज में देंगे। वो वहां जब 24 घंटे की बात करते थे तो हम यहाँ गांव में आके कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं कई भाषणों में ये बात बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं कि सबको याद रहे ये बात है। जब शिवराज जी 24 घंटे की बात करते थे तो हम यहाँ गांव में आके बोलते ही नहीं थे कि 24 घंटे का शिवराज जी ने बोला है। हम बोलते, हमारा को ये लगता था कि जब ये शाम को माता बहने हम गांव में जाते थे तो 6 से 9 इनकी डिमांड रहती थी कि 6 से 9 हमको कम से कम बिजली मिल जाए तो हम कम से कम खाना उजाले में खा लें। ये बिजली की स्थिति थी कि नहीं थी ऐसी? और शिवराज जी जब 24 घंटे की बात करते थे तो हमको भी लगता था कि यार शिवराज जी तो बोल के चले जाएंगे और हम मर जाएंगे, इनको जवाब अपने को देना पड़ेगा। पर आज स्थिति यह है, उसी 5 साल के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे गांव में बिजली और 10 घंटे 3 फेज अच्छे वोल्टेज की बिजली शिवराज सरकार ने किसानों को दी, जनरेटर से मुक्ति दिलाई। और आज स्थिति खेती की यह है कि आज, पहले हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते थे कि वो पड़त पड़ी है यार, थोड़ी बहुत वो पड़ोसी ने फाड़ ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसी स्थिति हो गई कि वो जो मेड़ चौड़ी होती थी अब वो इतनी पतली हो गई है। एक खेत के बगल में दूसरा पड़ोसी है तो उसकी और इसके बीच में मुश्किल से 2-3 फीट की मेड़ हो गई, क्योंकि सब ने फड़क फाड़ ली। और अब बिजली की अच्छी व्यवस्था हो गई तो किसानों ने भी मेहनत करना चालू कर दी। किसान तो है ही मेहनती, उन्होंने भी बोरिंग लगवाया, कहीं तालाब गहरीकरण करवाए, शासन की योजना का लाभ लिया और अच्छा उत्पादन किया। और मुझे यह कहते हुए आज गर्व है कि आज गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर इंदौर जिले में कहीं होता है तो वो देपालपुर विधानसभा में होता है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने करी। हितग्राहियों को तो अनेक सरकार, शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी तो देश का नाम कर रहे हैं। पहले विदेशों में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो 2-3 दिन वहीं पड़े रहते थे और उनको समय नहीं मिलता था। वहां के प्रधानमंत्री बोलते थे कि अभी रुको होटल में, आराम करो, खाना वाना खाओ, सो 2-3 दिन में आपको बताते हैं फिर मिलेंगे। आज स्थिति यह है कि मोदी जी जावे, कोई सा भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जर्मन हो, जापान हो, रूस हो, मोदी जी का जाने का पहला वहां को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे खड़ो रहे इकालिए कि मोदी जी आने वाला है। जो हमारा स्वाभिमान मोदी जी ने हमारो बढ़ाया और खाली योजना करियो, उनने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी अनेक योजना का माध्यम से, किसान सम्मान निधि का माध्यम से हर प्रकार का, हर वर्ग का लिए योजना ना बनी और इन योजना को लाभ आप तक पहुंचाने को काम करिए। अब डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। यहाँ शिवराज जी भी लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। अब तुम तो बताओ, देश में अंतर है। कांग्रेस ने क्यों तो 2 लाख कर्जो माफ कराना, कोई को हुई, कहीं भी नहीं हुई। ठंडन गोपाल
उससे ज़्यादा तो अभी शिवराज जी ने ब्याज माफ कर दियो, कोई को 75,000, कोई को 1.5 लाख, कोई को 1.25 लाख, कोई को 2 लाख। और बीमा इंदौर में 121 करोड़ रुपया बीमो आयो, अकेलो दीपालपुर विधानसभा में 52 करोड़ रुपया आयो है। 42 करोड़ दीपालपुर तहसील में और हाथोद तहसील में मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी को काम करने का तरीको है। कांग्रेसी ना भी आएगा, खूब बोलेगा, हम यो दिदांगा, हम सिलेंडर फ्री में दिदांगा, हम फलानी चीज दिदांगा, देगा कहीं भी नहीं। आपके भी माता बहन ना बैठी है यहाँ। जननी सुरक्षा योजना बंद कर दी थी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में। शिवराज जी की सरकार वापस आई तो उनने फिर वापस से चालू कर दी। माता बहन ना का डिलीवरी का पैसा खाई गया भी।